Hello students, welcome to my channel. Today's topic is the drugs used in the management of COPD. This is the first unit topic of the first unit, and in the syllabus of the pharmacology of B Form third year. So students, the topic is drugs used in the management of COPD. Before discussing that whole topic, I want to discuss the what is COPD. COPD क्या होता है? COPD is the chronic ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. ओके, पल्मोनरी डिजीज़, पल्मोनरी का मतलब आपको पता है कि अगर पल्मोनरी डिजीज़ है मतलब क्या है कि ये डिजीज़ आपकी लंग से रिलेटेड है. ठीक है. एंड क्रॉनिक इज़ द क्रिटिकल स्टेज, सीवियर स्टेज. ऑब्स्ट्रक्टिव, या ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करना, यानी कि किसी में आपकी जो आर्टरीज़ या जो पल्मोनरी आर्टरीज़ है यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है. ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है. तो ये आपकी डिजीज़ क्या होती है? COPD होती है. ठीक है, तो COPD इज़ अ कॉमन लंग डिजीज़. ओके, एंड COPD फुल फॉर्म ऑफ द COPD इज़ द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. तो ये डिजीज़ का कॉज क्या होता है? ये क्यों होती है? जनरली दिस इज़ कॉज बाय द स्मोकिंग. So next point is the forms of COPD. There are two main forms of the COPD. First is the chronic bronchitis and second is the emphysema. So what is the emphysema and what is the chronic bronchitis? So emphysema is a lung condition that causes shortness of the breath. यानी एम्फाइजमा क्या होती है? ये एक लंग की कंडीशन होती है जिसमें आपको क्या होती है? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. इसमें क्या ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दी जो लंग्स के एयर सैक्स होते हैं, यानी जो एल्वेलाई होते हैं लंग्स के, वो क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ दी ब्रेथ होती है. और ये क्या करती है? अगर पूरे काफ़ी टाइम तक अगर ये डिजीज़ रह रही है तो मतलब क्या है कि आपका लंग डैमेज हो सकता है. ठीक है. एंड फर्स्ट कंडीशन इज़ द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो ब्रोंक्यूल्स है, उसमें क्या है? इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो रहा है. तो वो क्या है? एक सीवियर केस हो रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कफ आ रहा है, कफिंग हो रही है विथ म्यूकस. सो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ द COPD. फर्स्ट फॉर्म क्या हो सकता है आपका COPD का? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एंड सेकेंड वन इज़ द एम्फाइजेमा. तो अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो इट विच इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग टर्म कफ विथ म्यूकस. इसमें आपके सिम्टम्स क्या आएंगे कि बहुत टाइम से आपको कफिंग होगी एंड म्यूकस आएगा. एम्फाइजेमा क्या है? अगर ये बहुत टाइम तक अगर आपको रह रहा है, जिसमें क्या हो रहा है? शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका लंग डैमेज भी हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, most of the people having COPD have a combination of the both condition. ओके, अगर आपको क्या है कि COPD हो रहा है तो मैक्सिमम जो आपके पर्सन जो अफेक्ट हो रहे हैं COPD से, उनमें क्या हो रहा है? ये दोनों ही कंडीशन पाई जा रही हैं. यानी कि क्या है कि उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की भी कंडीशन है, यानी कफिंग हो रही है विद म्यूकस, एंड एम्फाइजेमा की भी कंडीशन है, मीन्स उनको क्या हो रहा है? शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ हो रही है. सो क्या हो रहा है कि ये क्या है कि दोनों ही फॉर्म की कंडीशंस हैं आपकी COPD. So next point is the what are the causes of the COPD? So sir, the main cause of the COPD is the smoking. Smoking is the main cause of the COPD, and in rare cases, non-smokers who lack a protein called alpha-1 antitrypsin that can develop the COPD. मतलब क्या है कि इसका मेन कॉज क्या है? वो आपका स्मोकिंग है. ठीक है. सेकेंड, रेयर केसेस में क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को भी COPD हो जा रहा है जो कि नॉन स्मोकर्स हैं, यानी कि जो स्मोकिंग नहीं करते हैं. उनको क्यों हो रहा है? क्योंकि एक प्रोटीन होती है आपकी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जिसको हम क्या कहते हैं? AAT कहते हैं. ठीक है. अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज़ अ प्रोटीन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड मोस्टली इन द लीवर. ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? ये लीवर में प्रोड्यूस होती है. बट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीन इज़ टू प्रोटेक्ट द लंग्स.
ये प्रोड्यूस तो लीवर में होती है ये प्रोटीन, बट इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करना होता है। तो मतलब वो पर्सन जिनमें क्या है कि इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज़ द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दैट इज़ प्रोड्यूस इन द लीवर। तो वो क्या है, वो पेशेंट्स अगर स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी क्या है, उनको क्या है COPD डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो ये दो मेन कॉज होते हैं आपके COPD के। अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं। अदर रिस्क फैक्टर्स फॉर COPD आर सच एज एक्सपोजर टू सर्टेन गैसेस और स्मोक्स और फ्यूम्स इन द वर्क प्लेस, यानी कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे फ्यूम्स हो रहे हैं, ठीक है, स्मोक है, गैसेज हैं, तो वहाँ पे भी क्या है कि आपको COPD होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर एक्सपोजर टू हैवी अमाउंट ऑफ सेकेंड हैंड स्मोक एंड पोल्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर क्या है कि आप किसी स्मोकर के साथ रह रहे हैं, स्मोकर क्या होता है कि वो एक्टिव स्मोकिंग करता है, यानी वो डायरेक्टली स्मोकिंग करता है, बट जो पर्सन उनके साथ रह रहे हैं वो क्या करते हैं, पैसिवली स्मोकिंग करते हैं, यानी कि जो स्मोक वो कर रहे हैं वो उनके भी ब्रेथ के थ्रू उन क्या हो रहा है कि उनके भी रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच रही है। तो वो क्या है आपका, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। एंड आपके वन ऑफ द रिस्क फैक्टर इज़ द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ कुकिंग फॉर विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन। मतलब क्या है कि इसमें कि जो कुकिंग फायर होते हैं, यानी कि जो लोग चूल्हे पे या फिर ऐसे बना रहे हैं खाना जो, तो उनको क्या है कि उनको भी क्या होता है कि COPD डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेन कॉज तो स्मोकिंग है। सेकेंड कॉज इसका क्या है कि लैक ऑफ एंटीट्रिप्सिन। एंटीट्रिप्सिन इज़ द protein that is mostly produced in the liver, but the main function is to protect the lungs. And other risk factors are the passive smoking, pollution, gases, fumes, and the cooking fire. These are the other causes of the COPD. So the next point is the treatment or management of the COPD. Student, the untreated COPD can lead to the faster progression of the disease like the heart disease, worsening of the respiratory function. अगर आप क्या है कि COPD का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तो इससे आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन कम पहुंच रही है। अगर आपकी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम हो रही है तो ओवरऑल आपके हार्ट तक भी ये कम पहुंचेगी। तो क्या है कि हार्ट का भी फंक्शन इसमें अफेक्ट हो सकता है, और आपका रिस्पिरेटरी जो फंक्शन है वो तो पूरी तरह से वर्स हो सकता है अगर आपने COPD का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो क्या है कि स्टूडेंट, COPD के डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट तो क्या है कि हम मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, एंड थर्ड इज़ द लाइफस्टाइल चेंजेस। सो स्टूडेंट, जो मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ द COPD इज़ द बीटा-2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड मिथाइलजेंटिन्स। बीटा-2 एगोनिस्ट फॉर एग्जांपल इज़ द आप इसमें शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग दोनों ही बीटा-2 एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं, लाइक सॉल्ब्यूटामॉल। एंटीकोलिनर्जिक्स भी यूज हो सकती हैं एंड मिथाइलजेंटिन्स, एंड साथ में आप इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मेडिकेशन, जो कि इसमें यूज होती हैं। तो आपको क्या है कि स्टूडेंट की जो मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं मेनली जो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, आपको मुझे पता है, मैंने पहले भी बताया है कि अस्थमा में मैंने इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझा दिया है। तो अगर आपको इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जाना है तो आप एंटी एस्थमेटिक में के वीडियो में जाके इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ सकते हैं। इसके बाद आता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैसे यूज़ होते हैं, कि जब भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं कि ये मैक्सिमम क्या होते हैं, एज ए इनहेलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन इन द एयरवेज। इससे क्या होता है कि जब हम मिथाइलजेंटिन्स या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं तो जो एयरवेज में इन्फ्लेमेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होता है कि द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लोअर्स द म्यूकस प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि म्यूकस प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, और हमें क्या है COPD से समहाउ रिलीफ मिल सकता है। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आल्सो अवेलेबल इन द पिल्स फॉर्म, बट मोस्ट इफेक्टिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज द इनहेलर, प्रेजेंट इन द इनहेलर फॉर्म। एंड इसमें स्टूडेंट्स वैक्सीन भी यूज होती है, कुछ आपके डॉक्टर्स वैक्सीन भी बता सकते हैं COPD में, ठीक है, लाइक न्यूमोकोकल वैक्सीन, and
whooping cough vaccine. ओके तो ये 2 वैक्सीन भी दी जा सकती हैं एज अ मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द COPD. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अगर मेडिकेशन से हम हटते हैं तो नेक्स्ट आप मैनेजमेंट कैसे करते हो COPD का इज़ द ऑक्सीजन थेरेपी. ये क्या है कि ये जब आपकी COPD क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच जाती है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं. तो इफ़ योर ब्लड ऑक्सीजन लेवल इज़ टू लो यू कैन रिसीव सप्लीमेंटल ऑक्सीजन. यानी कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जा रहा है तो आप क्या करो एज ए सप्लीमेंट ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो बाई अ मास्क. ऑक्सीजन मास्क होते हैं उसके थ्रू और द नेजल कैन्युला. ओके तो ये 2 ये टेक्निक्स हैं जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं. तो ये क्या है कि इफ़ योर ब्लड ऑक्सीजन लेवल इज़ टू लो यू कैन रिसीव सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थ्रू द ऑक्सीजन मास्क और द नेजल कैनुला टू हेल्प यू ब्रीथ बेटर ब्रीदिंग के लिए ये क्या करेंगी, आपको हेल्प करेंगी. सो थर्ड पॉइंट इज़ द लाइफस्टाइल चेंजेस. लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या है कि सबसे पहले क्या है, इफ़ यू स्मोक क्विट इट. ओके इफ़ यू स्मोक क्विट. ओके फर्स्ट तो क्या है कि आपको लाइफस्टाइल में ये चेंज लाना पड़ेगा. अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो उसको छोड़ दीजिए. और इसमें क्या है कि आपको डॉक्टर्स क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स और सपोर्टिव सर्विसेज ज़रूर प्रोवाइड करेंगे कि आपको अगर आप स्मोकिंग को आपको कैसे छोड़ना है. ठीक है इसके बाद क्या है, व्हेन एवर पॉसिबल अवॉइड द सेकेंड हैंड स्मोक. अगर आपको पॉसिबल है तो अगर आप किसी स्मोकर के साथ हो तो प्लीज़ उसे आप क्या करो, अवॉइड करो. अवॉइड द सेकेंड हैंड स्मोक एंड अवॉइड द केमिकल फ्यूम्स. ओके तो ये क्या है, 2 चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी. साथ में गेट द न्यूट्रिशन योर बॉडी नीड्स, वर्क विद योर डॉक्टर और डाइटिशियन टू क्रिएट अ हेल्दी ईटिंग प्लान. तो इसके साथ क्या है कि अगर अपनी लाइफस्टाइल को आप बेटर बनाना चाहते हो तो आप डॉक्टर या डाइटिशियंस की हेल्प लेके आप एक हेल्दी ईटिंग प्लान ले सकते हो. ठीक है तो और साथ में आप क्या है कुछ और भी लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो. तो ये क्या है, आपका मैनेजमेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट और द ट्रीटमेंट ऑफ द COPD. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द COPD और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसमें मैंने आपको बताया कि COPD क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं. ठीक है और इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं. और इसमें क्या है कि अगर आप इन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे एंटी एस्थेमेटिक वीडियो को ज़रूर देखें, जिसके थ्रू आप क्या होगा कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी जान जाएंगे. ओके इन केस आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है आपको इससे टॉपिक से रिलेटेड तो काइंडली आस्क मी. थैंक यू.